हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में, यानी कि कृष्ण पक्ष में कब संबंध बनाए जिससे कि आपको पुत्री की प्राप्ति हो, और शुक्ल पक्ष के किन दिनों में संबंध बनाए जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। वैसे तो हम सभी के लिए वो संतान हमें जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन एक मन में जिज्ञासा होती है कि अगर एक लड़का है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं कि अब हमें एक प्यारी सी बेटी हो जाए, और अगर हमारे पास पहले से बेटी है तो हमें एक प्यारा सा बेटा हो जाए, ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके। तो ऐसे में लोग बहुत तरह तरह के टिप्स आजमाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे पुत्र की या फिर पुत्री के लिए प्लानिंग कर सकती हैं। वैसे तो ये टोटल डिपेंड करता है आपकी पीरियड डेट पर, लेकिन इसके अलावा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष पर भी ये डिपेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्ल पक्ष में कब पुत्र की प्राप्ति होती है और कृष्ण पक्ष में कब पुत्री की प्राप्ति होती है। इसकी आप डेट कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि किन दिनों में आप संबंध बना सकते हैं शुक्ल पक्ष में, या फिर किन दिनों में आप संबंध बना सकते हैं कृष्ण पक्ष में, ताकि आपको मनचाही संतान प्राप्त हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महीने में 30 दिन होते हैं। महीने के पहले जो 14 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष यानी कि चांदनी रात के होते हैं। महीने के जो स्टार्टिंग के जो 14 डेज होते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इन दिनों में एक्चुअली होता क्या है कि इन दिनों में चांदनी रात होती है, और जो चंद्रमा का आकार है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डे बाय डे इनका आकार बढ़ता है चांद का, और चारों ओर रोशनी होती है। देन जब 15वां दिन आता है तब चांद का आकार पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है, और उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। फिर जो 15वें दिन के बाद जो 14 डेज आते हैं, जो 14 दिन आते हैं, वो होते हैं कृष्ण पक्ष के। इन दिनों में क्या होता है, चांद का आकार घटने लगता है। दिन ब दिन चांद का आकार घटता रहता है और अंधेरी रात होती चली जाती है, और जब चांद का आकार पूरी तरह से घट जाता है वो होता है 15वां दिन, तो जिसे हम कहते हैं अमावस्या। शॉर्ट में अगर हम कहें तो चांदनी रात होती है। जब शुक्ल पक्ष होता है ना, तब चांद का आकार डे बाय डे बढ़ता जाता है, और जब बढ़कर पूरी तरीके से चांद कंप्लीट हो जाता है तब आती है पूर्णिमा। और जब चांद का आकार बिल्कुल घटने लगता है शुक्ल पक्ष के 16वें दिन से 14 दिन तक, जब उसका आकार घटने लगता है तो अंधेरी रात आती है। और जब 15वां दिन आता है तो उसके बाद वो होती है अमावस्या, जब पूरे में अंधेरा हो जाता है, पूरी तरीके से अंधेरी रात होती है, तो उसे हम कहते हैं अमावस्या की रात। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता क्या है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप पता कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं में ये कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि कौन से दिन शुक्ल पक्ष के हैं और कौन से दिन कृष्ण पक्ष के हैं। तो आप कैसे पता कर सकती हैं? तुरंत ही कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम शुक्ल पक्ष का चल रहा है और कौन सा टाइम कृष्ण पक्ष का चल रहा है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अब शुक्ल पक्ष के किन दिनों में आपको संबंध बनाना है, वो दिन है अगर आप पुत्र चाहते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप पुत्र चाहते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष को ध्यान में रखना होगा। अब शुक्ल पक्ष कैसे पता कर सकते हैं आप, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अगर आप जान चुके हैं कि शुक्ल पक्ष, आपको पता चल चुका है कि शुक्ल पक्ष कब है, तो आपको किन दिनों में संबंध बनाना है, तो इसके लिए आपको माइंड में आपकी जो पीरियड डेट है वो रखनी होगी। अब जैसे कि आपका पीरियड डेट जो भी हो, उसका आपको पहला दिन ले लेना है। जैसे कि अगर आपका 1 दिसंबर को पीरियड आया तो पहला दिन 1 दिसंबर ही हुआ। उसके बाद आपको लेना है चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन और 20वां दिन। अगर आप इन दिनों में संबंध बनाते हैं, अपने पति के साथ रिलेशन रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको लड़का होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका गर्भ ठहर जाना चाहिए, अगर आपका इन दिनों में गर्भ ठहर जाता है तो आपको बेटा ही होता है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपको बेटी हो तो आपको कृष्ण पक्ष देखना होगा कि आप कृष्ण पक्ष कैसे निकाल सकती हैं। फिर जो कृष्ण पक्ष का महीना हुआ, महीना नहीं, दिन हुए, उसमें आपको करना क्या है, पीरियड डेट जिस दिन आई आपकी वो पहला दिन हुआ, उससे आगे आपको
5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, 17वें दिन और 19वें दिन। अगर आप इन दिनों में संबंध बनाती हैं अपने पति के साथ तो आपको लड़की होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझाया आपको बहुत सरल शब्दों में कि आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कैसे आप लड़की और लड़के के लिए अपनी यानी कि जो भी मनचाही संतान है आप उस पर संबंध बनाकर वही आपकी मनचाही संतान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे पता कर सकते हैं कि कब है ये। तो देखिए, इसके लिए आप इंटरनेट का सहारा ले सकती हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकती हैं। आप गूगल पे जाके आपको करना क्या है, आपको डेट लिखना है, मंथ लिखना है और आपका जो ईयर है वो लिखना है। अगर आप वो लिख दोगे, इसके लिखने के बाद आपको टाइप करना है कि ये कौन से दिन है, कृष्ण पक्ष के हैं या फिर शुक्ल पक्ष के, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप कैलेंडर में भी ये चीज़ को देख सकती हैं कि कब शुक्ल पक्ष है। कैलेंडर में भी क्लियर लिखा रहता है कि ये जो डेट आ रही है ये कौन से दिनों की है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है, तो ईजिली आप जान सकती हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकती हैं और अपनी मनचाही संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि दवाई खा लें, किसी भी टाइप की गोली दवाई खा लें जिससे हमें बेटा हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के की चाह में कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं और महिलाओं को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़के के लिए। अगर उनको लड़की हो जाती है तो उनके घर वाले उन्हें ताने देते हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ आज भी ये कंडीशन है। तो अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकती हैं। 100% तो कोई नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन हाँ, आपके 85% ज़रूर चांसेस बनते हैं कि ये सक्सेस होगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, बेटा या फिर बेटी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, कोई भी क्वेरी चल रही हो इसी चीज़ को लेकर, अमावस्या पूर्णिमा को लेकर, शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष को लेकर, किसी भी तरीके की कोई भी सवाल चल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो है बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी जाननी है और तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और कहूँगी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हैप्पी जर्नी। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अच्छी चले।